हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके स्टोरी टेलर, आपकी नरेटर। ये कहानी जो आप सुनने जा रहे हैं, ये मेरी खुद की लिखी हुई कहानी है। ये किसी भी रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड नहीं है। तो अगर आपको भी फिक्शनल लव स्टोरी सुनना पसंद है तो आइए सुनते हैं मेरे साथ तो ज़रूरत है मेरी फर्स्ट एपिसोड। हर दिनों की तरह मुंबई की आज की सुबह भी बहुत ही खूबसूरत थी। सूरज अपनी किरणों से पूरे शहर को ढक दिया था, जो शहर को और खूबसूरत बना रहा था। हर तरफ लोग अपने दिन की शुरुआत करने लगे थे। वहीं एक तरफ एक लड़की अपने प्यारे प्यारे ख्वाबों को आंखों में समेटे हुए अपनी नींद में आराम से सो रही थी। सूरज की हल्की रोशनी जो कि खिड़की से आकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई राजकुमारी अपने महल में बेखबर होकर सो रही हो, और तभी जोर की चीख से पूरे महल में गूंज उठ गई हो। बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई, मैं डूब रही हूँ, कोई तो बचाओ। और ऐसे हुआ हमारी प्यारी माही का गुड मॉर्निंग। सामने शानी हाथ में जग लेकर उसे घूरते हुए बोली, जल्दी रेडी हो जाओ, वरना डूबने का तो पता नहीं, लेकिन ऑफिस जाने के बाद बवंडर जरूर आ जाएगा। माही जोर से शानी पर गुस्सा करते हुए हड़बड़ाहट में बाथरूम की तरफ भाग गई। ईशानी जो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ ब्रेकफास्ट रेडी करने चली गई। तभी माही जोर से चिल्लाते हुए बाथरूम से बोली, ईशानी यार प्लीज़ मेरे कपड़े सेलेक्ट कर दे वार्डरोब से, अब मैं ना कपड़े लाना भूल गई। ईशानी, हाँ पता है, और अगर तू कपड़े सेलेक्ट करने पर आ गई ना तो पूरा दिन खा जाएगी, इसीलिए मैंने तेरे कपड़े वार्डरोब से निकाल कर बेड पर रख दिए हैं। अब जल्दी से तैयार होकर आ जा, बहुत लेट हो रहे हैं हम। माही जल्दी जल्दी टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए रेडी हो रही थी। उसे पता था अगर आज वो लेट हो गई ना तो उसे ऑफिस में बहुत डांट पड़ेगी। एक तरफ वो अपने बालों को कॉम्ब करती तो दूसरी तरफ ईशानी उसको अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराती। ईशानी उसकी बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा उसकी मॉम की तरह उसका ख्याल रखती थी। और जैसे तैसे करके वो दोनों ऑफिस पहुँचे। ऑफिस का माहौल रोज से काफ़ी अलग था। आज सब बहुत ही रश में थे। ऐसा लग रहा था मानो सबकी ट्रेन छूट रही हो। कोई डेकोरेशन कर रहा तो कोई अपने डेस्क पर डॉक्यूमेंट सेट कर रहा था, कोई एक दूसरे को गाइड कर रहा था, तो कुछ लोग मिलकर गॉसिपिंग कर रहे थे। लेकिन सबके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन तो कॉमन था, और वो था डर का एक्सप्रेशन। सबको देखकर ऐसा लग रहा था मानो अगर उन लोगों ने अपना काम सही से नहीं किया तो थोड़ी देर में उनकी शामत आने वाली है। माही और ईशानी इन सबसे बेखबर थे। वो दोनों एक दूसरे को बड़े ही कन्फ्यूजन से देख रहे थे, एक दूसरे से ही इशारों इशारों में पूछ रहे थे, ये क्या हो रहा है ऑफिस में, सब लोग इतना इतना काम क्यों कर रहे हैं और इतने जल्दी जल्दी में क्यों हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल वो एक दूसरे से कर ही रही थी कि तभी सोनी जो उनके डिपार्टमेंट की एचओडी थी, वो दौड़कर ईशानी के पास आई और ईशानी से बोली, ईशानी देखो वो लेफ्ट साइड का डेकोरेशन तुम प्लीज़ देख लो, ओके, और जल्दी करो, ठीक है, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इतनी जल्दी जल्दी में बोली कि ईशानी का तो दिमाग ही खराब हो गया। आधी बात वो सुनी और आधी बात उसे समझ नहीं आई, लेकिन सोनी के सामने दोबारा क्वेश्चन करने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसीलिए वो चली गई। माही को भी एक बहुत ही बड़ा काम दे दिया। माही को एक बड़ा सा बुके पकड़ाते हुए उससे बोली, इसे पकड़ो और हाँ उन्हें दे देना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माही। ये बोलकर सोनी भी चली गई। माही जो बड़े ही कंफ्यूजन से देख रही थी और वो चाह रही थी कि वो पूछ तो ले कि आखिर ये देना किसको है, कहाँ रखना है और इसका करना क्या है। लेकिन माही जब तक ये सब कुछ पूछती तब तक सोनी जा चुकी थी। तभी ऑफिस की एक लड़की उसे बगल से हक करते हुए बोली, ओ माय गॉड, सीरियसली आई एम सो थैंकफुल ऑफ यू। तुम कितनी अच्छी हो माही, तुम कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही हो हमारे लिए। माही उसे बहुत ही कंफ्यूजन से देख रही थी। उसे पूछना चाह रही थी कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, लेकिन वो अपनी बात खत्म ही नहीं कर पा रही थी। वो लड़की उसे बहुत ही थैंक यू बोल रही थी। थैंक्स स्वीटी, तुम्हारे अंदर इतना गट्स है, आई मीन इतना गट्स तो हमारी कंपनी के एचओडी में भी नहीं है। तुम बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रही हो, आई एम रियली रियली थैंकफुल ऑफ यू। और इससे माही का कंफ्यूजन 7वें आसमान पर पहुंच गया और ये सब बोलकर वो ऑफिस की लड़की भी उससे दूर चली गई।
अब माही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऑफिस में चल क्या रहा है, उसके साथ इतनी अजीब हरकतें, ये क्यों हो रहा है ये सब। लेकिन वो किससे पूछती। उसकी धड़कनें मानो और बढ़ गई और जब उसका दिमाग इस बात पर ठहरा, सेक्रीफाइस, क्या क्या मेरा कोई बलि चढ़ाने वाला है। ये सेक्रीफाइस क्यों बोला उसने। और वो तो थी ही ओवरथिंकर, और उसी के सोचते सोचते मानो उसकी धड़कनें और तेज अपनी रफ्तार पकड़ ली हो। आखिर क्या होने वाला था ऑफिस में, क्यों हो रही थी इतनी सारी डेकोरेशंस, और क्यों सब लोग इतना डर रहे थे, और कैसे डील करेगी माही इन सारी चीज़ों को। आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में। तो ज़रूरत है मेरी सेकेंड एपिसोड। आज ऑफिस के अंदर सब बहुत रश में थे। सारे HODs, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, सारे हेड एम्प्लॉयज से लेकर फ्रेशर साथ मिलकर ऐसे काम कर रहे थे जैसे अगर उनसे कोई भी गलती हो गई तो अपनी जॉब से नहीं बल्कि अपनी जान से जाएंगे। माही हाथ में बुके लिए बुद्ध बनकर कंफ्यूज्ड होकर चारों तरफ देख रही थी। तभी कंपनी की हेड मिस डायरेक्टर जोया मेन एंट्री गेट से अंदर आती हैं। वो सबको चिल्लाते हुए वार्न करती हैं, 5 minutes, only 5 minutes left. Sir is gonna reach here in just 5 minutes. Hurry up, guys. जोया सोनी और बाकी HODs को बुलाकर कुछ डिस्कस करती हैं। सोनी कुछ बोलकर माही की तरफ इशारा कर देती है। जोया माही को अपने पास बुलाकर बहुत ही स्पीड में बोलती हैं, लोग माही, सर तुम्हारे लिए वेट नहीं करेंगे, ओके? तो तुम उन्हें आते ही ये बुके उनके सामने कर देना। ये बोलकर वो बाकी लोगों को गाइड करने चली गई। माही पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जब उसे समझ में आया कि जोया ने क्या बोला है उससे, माही का तो मानो पूरा बॉडी ठंडा पड़ गया हो। जब उसे पता चला कि ये बुके किसी और को नहीं बल्कि यहाँ के ओनर को देना है, उसके तो पहले से ही हाथ कांपने लगे थे। माही मन ही मन सोच रही थी कि आखिर मुझसे हेड एम्प्लॉयज तो यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, मैं तो अभी यहाँ पर फ्रेशर हूँ, फिर ये बुके मुझसे क्यों दिलवाया जा रहा है। ये सब सोचते ही वो सोनी के पास गई और सोनी से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ सोनी, आप कुछ भी करिए, लेकिन प्लीज़ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मत दीजिए, मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगी। सोनी उससे बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहती है, देखो, तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो सर के सामने और उनकी अटेंशन पाने के लिए तड़पती हैं। तुम्हें तो खुद उनके सामने आने का मौका मिल रहा है, इसे अपने हाथ से मत जाने दो। माही को ये सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। आखिर ऐसा क्या है जो ओनर के सामने जाने के लिए सारी लड़कियां तड़पती हैं? क्या सारी लड़कियों के पास अपना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता? ये सब सोचते ही वो सोनी से कुछ कहने वाली थी, लेकिन तब तक सोनी उससे दूर चली गई। ईशानी जो माही को इस तरह से देख रही थी कि बहुत ही परेशान लग रही है माही, तो ईशानी उसके पास जाते हुए कहती है, क्या हुआ माही, तुम ठीक तो हो? और ये बुके लेकर क्यों खड़ी हो तुम? माही, जिसे अब जाके कोई मिला था जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकती थी, वो एकदम घबराते हुए ईशानी से कहने लगी, यार ईशानी, तुझे पता है बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हें पता है ये बुके मुझे वो ओनर को देना है। तुम्हें तो पता है ना वो कितने स्ट्रिक्ट हैं। मैं उनके सामने कुछ गड़बड़ ना कर दूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशानी ने उसे सुना और बहुत ही कैजुअली कहा, हाँ बात तो सही है, तुम हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ तो कर ही देती हो, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी, विश यू वेरी गुड लक यार। वैसे भी सुनने में आया है कि वो बहुत ही हैंडसम है, और अगर तुम्हें उनके सामने जाने का मौका मिल रहा है तो तुम इसे क्यों गंवाना चाहती हो? आई विश ये मौका मुझे मिलता। माही जो अपना बुके उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ओके प्लीज़ तुम मेरा ये काम कर दो। ईशानी, हाँ मैं तो पागल हूँ ना, मैं ये सब नहीं करने वाली। उनका टेंशन पाने से अच्छा है कि मैं उनसे दूर ही रहूं। पता चले अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर तो मेरी खैर नहीं। माही उसे बहुत ही प्यार से देखती और कहती है, प्लीज ना ईशानी, इतना सा काम नहीं कर सकती तू मेरा। ईशानी, देखो, दोस्ती यारी अपनी तरफ, लेकिन ये काम है जो कि तुमको मिला है। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली, अब तुम्हारी बारी है। धीरे धीरे ऑफिस का माहौल भी कोल्ड होता जा रहा था। तभी ऑफिस में एक अनाउंसमेंट होती है, Sir has reached at our office area. Be careful guys and wish you all very good luck. सब लोग ऑफिस में अपने अपने डेस्क पर जल्दी जल्दी बैठने लगे थे और सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स अपने ओनर के वेलकम के लिए एंट्री गेट पर चले गए थे। माही जो बेचारी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी और अपने कान्हा जी से प्रे कर रही थी,
प्लीज़ कान्हा, बस आज कोई गड़बड़ ना हो। अगर आज गड़बड़ हुई ना तो मैं पक्का इस ऑफिस से निकाली जाऊंगी। प्लीज़ कान्हा, आज बचा लेना। वो ये सब सोच ही रही थी कि सोनी उसकी तरफ आती हुए उसे उसके ख्यालों से जगाती है और उसे हड़बड़ाहट में कहती है, कम ऑन माही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो सर आ गए हैं। माही का बस चलता तो वो बुके किसी और को देकर वहां से भागी जाती, लेकिन बेचारी वो तो फंस गई थी। माही की नज़र एकटक बाहर की तरफ थी। तभी BMW कार को फॉलो करते हुए 4 और ब्लैक कार्स ठीक एंट्री गेट के सामने रुकी। लगभग 15 बॉडीगार्ड्स दौड़कर बाहर आते हैं और BMW के आसपास खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ अच्छे से चेकिंग करने के बाद BMW कार का गेट खोला जाता है, जिसमें से एक परफेक्ट पर्सनालिटी का इंसान बाहर आता है, जिसकी फिजिक और पर्सनालिटी को देखकर उसे ग्रीक गॉड कहना गलत नहीं होगा। 5 पीस बिजनेस क्लास सूट में वो इतने हैंडसम लग रहे थे कि अंदर से जो भी उन्हें देख रहा था, मानो वो ये सोच रहा हो कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि सच में कोई ग्रीक गॉड ही है। उनके पीछे 2 और हैंडसम मैन उन्हें फॉलो करते हुए अंदर आ रहे थे। सारे एम्प्लॉयज जिसने भी उन्हें फर्स्ट टाइम देखा था, वो तो अपने कंट्रोल से बाहर हो गए थे। मगर वहीं कोई एक ऐसा इंसान भी था जो उनकी तरफ नहीं बल्कि उनकी कार की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, और वो थी हमारी प्यारी माही। उसे कार का बहुत शौक था। BMW के इस मॉडर्न वर्जन को देखकर मानो वो उससे इतनी अट्रैक्ट हो गई हो कि वो भूल ही गई थी कि वो वहां पर खड़ी किस लिए है। अब उसके साथ क्या होने वाला था? आखिर कैसे देगी वो अपना बुके अपने ओनर को, अपने ऑफिस के ओनर को? तो चलिए इसे देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो जरूरत है मेरी 3rd एपिसोड। माही, जिसका ध्यान अपनी तरफ BMW ने काफी देर से अट्रैक्ट कर लिया था, वो BMW कार को देखने में इतनी मदहोश हो गई थी कि वो भूल गई थी कि वो वहाँ खड़ी किस लिए है, और थोड़ी ही देर में उनके सामने कौन आने वाला था। उनके कंपनी के ओनर और साथ में उनके कंपनी के प्रेजेंट CEO मिस्टर कार्तिक मल्होत्रा, जिसकी डबल पर्सनालिटी लोगों को डराने के लिए काफी थी। जब सोनी ने माही को इस तरह देखा तो वो भागकर माही के पास गई और उसके कान में जल्दी से बोला, माही, व्हाट आर यू डूइंग? सर आ गए हैं, उन्हें बुके दो जाके। माही का ध्यान कार से हटता ही कि तभी सोनी ने उसे हल्का सा पुश कर दिया। चूंकि माही का ध्यान उसके ऊपर नहीं था, इसलिए वो खुद को बैलेंस ही नहीं कर पाई। अपने सामने डबल पर्सनैलिटी के मिस्टर कार्तिक मल्होत्रा को देखकर मानो उसका शरीर ठंडा ही पड़ गया और उसका दिमाग उसके शरीर से कहीं बाहर निकल गया। उसने बुके तो उनके हाथ में रख दिया, पर बेचारी वो खुद भी उनके हाथों पर गिर गई और उनका कोट पकड़ते हुए वो खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। डर से उसकी आंखें बंद हो गई थी। कार्तिक मल्होत्रा के डर से नहीं बल्कि गिरने के डर से। जब कार्तिक ने एक लड़की को उसके इतने करीब पाया तो उसका एक्सप्रेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया, लेकिन जब उसकी नज़र माही के खूबसूरत और मासूम चेहरे पर पड़ी तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया। उसे बचाते हुए वो उसे उठाने लगा, लेकिन तभी माही ने कोट को इतना जोर से पकड़ा था कि उसके 2 बटन गिरते हुए पूरे ऑफिस की शांति को चीरते हुए सबके कानों में गए। सब लोग तो मानो इतना डर गए थे कि आज तो सबकी शामत आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा डर सबको इस बात का था कि बेचारी माही, उसका क्या होगा। कार्तिक, जो अभी भी उसके दिए हुए बुके को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथों में उसको पकड़ा हुआ था, उसे संभाल कर अच्छे से खड़ा करते हुए उसने बुके अपने असिस्टेंट रोनित को दिया और वो माही के साइड से उसे घूरता हुआ अपने केबिन की तरफ चला गया। ये सारा सिनेरियो इतना जल्दी हुआ था, लेकिन उस वक्त के दौरान सब लोगों की सांसें मानो थम सी गई थी। वो 10 सेकंड का सिनेरियो भी सब लोगों को मानो 2 महीने का सिनेरियो लग रहा था, जैसे कि ये टाइम कब बीतेगा और कब सब कुछ नॉर्मल होगा। लोग इतना डर गए थे कि सबको पता था कि आज कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, और सबसे ज़्यादा लोगों को इस बात का डर था कि बेचारी माही के साथ क्या होगा, क्योंकि वो तो उनसे बिल्कुल बेखबर है और उनके गुस्से से भी बिल्कुल वाकिफ नहीं है। बेचारी माही, जिसका मुंह एकदम रोने जैसा बन चुका था, उसे इतना डर लग रहा था
कि वो मानो अभी ऑफिस से बाहर निकल जाए, लेकिन उसका बस भी तो नहीं चलता। ईशानी उसके पास जल्दी से आती है और उसे संभालते हुए कहती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं माही, हो जाता है, इट्स ओके, तुम परेशान नहीं हो, और प्लीज़ तुम रोना तो बिल्कुल नहीं। माही, जिसका मुंह रोने जैसा तो बना ही हुआ था, लेकिन ईशानी की ऐसी बातें सुनकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो उसे पकड़कर खूब तेज़ रोने लगी और उसे लगा कि अब तो मानो उस ऑफिस से उसको बहुत ही जलील करके निकाला जाएगा। इतने बड़े पर्सनालिटी के इंसान को उसने इतना गलत तरीके से वेलकम किया था, और उसे ये बात तो अच्छे से पता थी कि कार्तिक सर को अपने आसपास लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और वो तो उनके पास ही जाकर गिर गई थी, जिससे ये साफ समझ में आ रहा था कि वो कहीं ना कहीं सर के करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माही का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। ईशानी जो माही को नॉर्मल करने में लगी हुई थी, वो माही को बैठाते हुए प्यार से बोलती है, माही प्लीज़ परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। माही जो कि अभी भी सैड से चेहरे के साथ आंखों में आंसू लिए बैठी थी, उसकी ये हालत देखकर सोनी को बहुत बुरा लग रहा था। वो उसके पास आती हैं और उसे समझाते हुए कहती हैं, कम ऑन माही, बी ब्रेव, परेशान नहीं हो, मैं बात करती हूँ नज़ोया मैम से, अगर वो चाहेंगी तो। ये बोलते बोलते सोनी रुक जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सिर्फ माही को दिलाने वाली झूठी दिलासा ही होगी, क्योंकि अगर उनके डेविल बॉस ने कोई भी डिसीजन ले लिया तो फिर उनके खुद के छोटे भाई अखिल मल्होत्रा में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने भाई से जाकर बात कर सके। सोनी माही के इस हालत के रिस्पॉन्सिबल खुद को ही मान रही थी, क्योंकि माही ने पहले ही सोनी से इस बारे में बात की थी। उसने कहा था, मैम प्लीज़, मैं कोई ना कोई गड़बड़ कर दूंगी, आप प्लीज़ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दीजिए, मैं तो यहाँ पर फ्रेशर हूँ ना मैम, मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन सोनी ने जल्दी में माही की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या होने वाला था माही के साथ? क्या माही इस ऑफिस में रह पाएगी या फिर उसे निकाल दिया जाएगा? और उसके बाद उनके डेविल बॉस उसके साथ क्या बिहेवियर करेंगे, जानिए नेक्स्ट एपिसोड में, और सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी विद सौम्या। आखिर क्या होने वाला था माही के साथ? माही जिससे अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत बड़ी गलती हो गई थी। माही जो अभी भी अपने सैड से चेहरे के साथ अपनी आंखों में आंसुओं के मोटे मोटे बूंदे लिए बैठी थी। सोनी और ईशानी भी अब उसे समझाना छोड़ चुकी थी, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त माही की थी उसे इस वक्त कुछ भी समझाना बेकार ही था। क्या माही के इस गलती की वजह से उसे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा या फिर उसके साथ कुछ और ही होने वाला था? बिल्डिंग के 27th फ्लोर पर ऑफिस का मेन कैबिन था। कैबिन में 2 एम्प्लॉयज सर झुकाकर खड़े अपने पसीने पोंछ रहे थे। 23 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी उनके माथे पर पसीनों की बूंदें साफ नजर आ रही थी। उनकी हालत ऐसी थी मानो उन्होंने खुद अपने सामने अपनी मौत देख ली हो। मिस्टर कार्तिक मल्होत्रा अपनी चेयर पे कंफर्टेबली लीन होते हुए अपने डेविल एक्सप्रेशन से उन दोनों को घूर रहे थे। कौशिक जो हेड ऑफ अकाउंट मैनेजमेंट था, और दूसरा क्रिश जिसे अखिल को असिस्ट करने के लिए रखा गया था। दरअसल कंपनी को एक लॉस फेस करना पड़ा था, जो कि कंपनी के ही किसी मेंबर ने जानबूझकर दूसरे कंपनी के साथ डील करके किया था, जिसके बारे में हमारे हैंडसम डेविल उन दोनों से पूछ रहे थे। अखिल जो ठीक उनके बगल में ही पीछे हाथ बांधे खड़ा था, वो उन्हें देख रहा था कि आज उनके भाई पक्का किसी न किसी की शामत लाने वाले हैं। वो डरते डरते कुछ बोलने ही जाता है कि तभी रौनित ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसे इशारों से मना कर दिया, और आंखों ही आंखों में उसे कहना चाहता था, अखिल आज तू कुछ मत बोल, वरना सर के गुस्से का शिकार तू ही बन जाएगा और फिर तुझे भगवान भी नहीं बचा सकेंगे। बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर कैफेटेरिया में माही दोनों हाथ बांधे बारिश को क्लास की एक तरफ से देख रही थी। तभी ईशानी उसके पास आते हुए उसे कॉफी के लिए पूछने ही वाली थी, और माही जैसे ही उसे अपनी तरफ आता हुआ देखती है, उससे एकदम से बोल पड़ती है, यार लाइक कभी तो ऐसा हो कि मैं कोई काम करूँ वो ठीक से हो जाए। मतलब मैंने अपनी लाइफ में जब भी कोई काम किया है ना, वो हमेशा मैं कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देती हूँ यार। ऐसा नहीं है कि मेरे से कोई काम नहीं होता है,
लेकिन हाँ, सारे काम में कोई ना कोई ऊटपटांग ज़रूर कर देती हूँ मैं। हर जगह मुझे कोई ना कोई रायता फैलाना ही होता है यार। उसका वॉइस रोने की वजह से भारी हो रहा था। उसे तो सिर्फ यही टेंशन खाया जा रहा था कि लकीली मुझे पहली बार इतनी अच्छी कंपनी मिली जिसमें उसे पहली बार में ही जॉब मिल गया और कहीं इस कंपनी से उसे धक्का मारकर बाहर ना निकाल दिया जाए। ईशानी उसे समझाते हुए बोलती है, नहीं यार, कुछ नहीं होगा यार, और वैसे भी बॉस के शर्ट की एक ही बटन तो टूटी है, कौन सा तूने पूरा उनका शर्ट फाड़ दिया है जो वो तुझे कंपनी से बाहर ही निकाल देंगे। माही, तू क्या मेरा मजाक बना रही है? ईशानी, नहीं पागल, मैं तो तुझे समझा रही हूँ। ईशानी लगभग टीज करने वाले टोन में माही से कहती है, अरे तूने तो उनका 2 बटन तोड़ दिया ना, एक बटन पे तो शायद तो बच जाती, पर 2 बटन टूटने पर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें छोड़ेंगे। माही के लिए अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी अपनी बेस्टी उसका मजाक बना रही है। गुस्से में वो झटके से पीछे मुड़ती है तो अभिनव नाम का एक एम्प्लॉय ईशानी की तरफ बढ़ रहा था। 2 दिन में ही ईशानी की क्यूटनेस जनाब को भा गई थी और ऊपर से ईशानी अपने फिगर को काफी मेंटेन करके रखती थी, जहां बचपन में उसे सब मोटी होने के लिए चढ़ाया करते थे। इसीलिए उसने लगभग 6 महीने में ही अपनी बॉडी पोस्चर पर बहुत काम किया था। एक तो वो खूबसूरत, ऊपर से क्यूट और ऊपर से उसका फिगर, ये सारी चीजें अभिनव को कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लग गई थी। जब अभिनव पर ईशानी की नजर जाती है तो उसका मुंह बन जाता है। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहें तो जरूरत है मेरी। अब उसे पता था कि माही उसे बिना टीज किए नहीं छोड़ेगी, इसीलिए वो चाह रही थी धीरे से वहां से निकल जाए, पर माही और अभिनव दोनों ऐसा होने कैसे दे सकते थे। अभिनव ने ईशानी का रास्ता रोककर बोला, कहाँ जा रही हो? वैसे भी आज कुछ काम नहीं है हमारे टीम में, तो हम साथ बैठकर कॉफी पी सकते हैं, सब खाली बैठे हैं। ईशानी थोड़े स्ट्रिक्ट टोन में बोली, मुझे खुद को और अपडेट करना है, और वैसे भी हम नए हैं, हमें इतनी देर वैसे भी घूमना पसंद नहीं है, सो चल माही यहाँ से चलते हैं। माही का तो मानो पूरा मूड ही चेंज हो गया था। वो भूल गई थी कि उसके साथ अभी क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला था। भला माही इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकती थी? उसने हल्का खांसते हुए अभिनव और शिवानी दोनों को देखते हुए कहा, मैं जाती हूँ, तो बाद में आ जाना, बाय मेरी जान। माही ईशानी का गाल खींच के उसे आई विंक करके वहां से चली जाती है। वैसे अभिनव में ईशानी को कोई भी अट्रैक्शन फील नहीं होता था, बट अभिनव तो 2 दिन में ही उसके आगे पीछे लग गया था। अभिनव ईशानी के थोड़ा क्लोज आकर बोला, आज ब्लैक कुर्ती में एकदम कत्लेआम लग रही हो, किसका कत्ल करने का इरादा है? ईशानी, तुम्हारा, हल्के गुस्से में। आगे वो बोली, देखो मेरा पीछा करना बंद करो, वैसे भी तुम लोगों को शक्ल देखकर हर लड़कियों से सच्चा वाला प्यार हो जाता है। अभिनव भी एटीट्यूड में वहां से चला गया। तब जाके ईशानी के सांस में सांस आई। वही माही अपने हाइपर टेंशन में थी कि कब उसे टर्मिनेशन लेटर मिलेगा, क्या उसे इंसल्ट करके निकाला जाएगा या डांट के। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी रोशनी नाम की एक लड़की उससे थोड़ा टॉन्ट भरे टोन में पूछती है, क्या हुआ माही मैडम, आते ही हमारे ओनर पे लाइन मारने लगी। वैसे इसके लिए बहुत सारी लड़कियां ट्राई कर चुकी हैं, पर सर ऐसे लूज कैरेक्टर वाली टाइप लड़कियों से ना दूर ही रहना पसंद करते हैं। तुम जैसों का तो चेहरा भी नहीं देखना चाहते वो। रोशनी की ऐसी बातें सुनकर माही का तो और ज्यादा दिमाग खराब हो गया। लाइक ये क्या बात होती है? वो बेचारी अपने टर्मिनेशन लेटर का वेट कर रही थी और टेंशन में जी रही थी। वहीं इन मैडम को लग रहा था कि वो सर पर लाइन मारने की कोशिश कर रही है। रोशनी इतनी बुरी तो नहीं थी, पर उसकी सीनियर रोशनी इतनी बुरी तो नहीं थी, पर कहीं ना कहीं वो भी उन लिस्ट में थी जो मिस्टर कार्तिक मल्होत्रा की पर्सनालिटी और उनके कमाल के हैंडसम फेस पर फिदा थी। और माही को कार्तिक मल्होत्रा के इतने करीब देखकर पूरी ऑफिस की ऑलमोस्ट लड़कियों के दिल में मानो दर्द सा उठ गया। सब लोग अपने काम में लग गए। ईशानी भी माही के बगल वाले डेस्क पे बैठकर काम करने लगी। माही भी अपने डर को दिल में दबाए हुए अपने काम पे फोकस करना चाह रही थी।
लेकिन सुबह के इंसिडेंट के बाद मानो उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी वो थोड़ा नॉर्मल हुई ही थी कि उसके ऊपर एक और प्रेशर आ गया। आखिर क्या होने वाला था उसके साथ, और कौन आया था उसके पास जिसने उसकी हार्ट बीट थोड़ी और बढ़ा दी। और अब तो माही को लग रहा था कि उसकी जान चली जाए, लेकिन प्लीज सब नॉर्मल हो जाए। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहें तू जरूरत है मेरी। अब तक हमने देखा कैसे बेचारी माही अपने बॉस की नजरों में स्पाई बन चुकी थी। उनके बॉस मिस्टर कार्तिक मल्होत्रा उसे डाउटफुल नजर से देख रहे थे। उसकी कुछ क्लमजी हरकतें और कुछ थोड़ी मोड़ी गलतियों की वजह से उसे कंपनी के लॉस का कारण समझा जा रहा था। रौनक जिसे उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालने के लिए कहा गया था। आइए देखते हैं कैसे रौनक उनके बारे में डिटेल्स निकालते हैं और उसके बाद माही के साथ क्या होने वाला था। ऑफिस में शाम का वक्त, रौनक जो सारे डिटेल्स तैयार करने में बिजी था। कल तक अगर वो अपने बॉस के बताई लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकालता तो उसके डेंजर बॉस उसकी जान निकाल देते। कार्तिक एक वर्कaholic पर्सनालिटी के इंसान थे। उन्हें काम में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती थी। उन्हें काम से प्यारा और कुछ नहीं था। उनके लिए प्रायोरिटी हमेशा से उनका काम ही रहा था। रौनक जो हर बेसिक डिटेल्स खोजने में लगा हुआ था, तभी उसकी नज़र उसके जस्ट नीचे फ्लोर पर गई, जहां बालकनी एरिया में बनी कैफेटेरिया में एक लड़की बाहर के मौसम को फील कर रही थी। मुंबई का सुहाना मौसम और हल्की ठंडी हवा जो उसके बालों को उसके चेहरे पर आने के लिए मजबूर कर रही थी। रौनक उस लड़की को देखने में इतना खो गए कि वो धीरे धीरे चलते चलते अपने सामने एक बड़े से वास से टकरा जाते हैं। फिर वो कुछ सोचकर उस लड़की के पास जाते हैं। खुद को संभाल कर ठीक से खड़ा करते हुए वो स्माइल करते हैं और उससे कहते हैं, एक्सक्यूज मी मिस ब्यूटीफुल, may I get your name please? वो लड़की पलट कर देखी और रौनक को देखकर स्माइल करते हुए बोली, वैसे मेरे मॉम डैड ने मेरा नाम बड़े प्यार से ईशानी रखा है, तो मुझे ये मिस ब्यूटीफुल बुलाने की जरूरत नहीं है। रौनक हल्का हंसते हुए, ओके नाइस नेम ईशानी। वैसे नाम पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। रौनक और ईशानी इस बात पर हल्का सा हंसते हैं और रौनक हंसते हुए कहते हैं, हाँ शायद कुछ स्पेशल ट्राई करना चाहिए था, पर अभी के लिए ये एडजस्ट कर लो। रौनक, वैसे आपकी बेस्टी नजर नहीं आ रही, क्या वो आपके साथ नहीं है? ईशानी, ओह वो माही, हाँ वो थोड़ा परेशान है। आपके बॉस ने उसे इतना तंग किया है, कितना डांटा है उसे, बेचारी तब से मैं उसे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रही है। रौनक, एक्सक्यूज मी, तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? द माफिया कार्तिक मल्होत्रा।
और उसके बाद क्या करेंगे वो माही के साथ, जानिए इसे नेक्स्ट एपिसोड में।
माही जब देखती है कि ईशानी भी इमोशनल हो रही है तो वो खुद को चुप कराती है और कहती है, मैं रो नहीं रही, देख मैं नहीं रो रही, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस कंपनी में और काम करना है। मैं खुद चाहती हूँ कि इस कंपनी में मुझे और काम नहीं करना है, मुझे निकाल दिया जाए। ईशानी, ओके फाइन, हम दूसरी कोई कंपनी ढूंढ लेंगे। माही जो ईशानी को थोड़ा क्वेश्चन भरे नजरों से देखती है, क्या मतलब है तेरा? तू कहीं नहीं जा रही है इतनी अच्छी कंपनी को छोड़कर, जो भी प्रॉब्लम है वो मेरी है, तू इसी कंपनी में रहेगी। ईशानी माही से बोलती है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुम दूसरी कंपनी में जाओगी तो ऑब्वियसली मुझे तुम्हारे साथ आना पड़ेगा। माही थोड़ा हंसते हुए और थोड़े रुआज से भरी आवाज में बोलती है, ईशानी ये क्या बात हुई? तू कोई मेरी बॉडीगार्ड है या मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है कि जहां मैं जाऊंगी तो वहां आ जाएगी मेरे साथ? ईशानी, और नहीं तो क्या, तुझे अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना मैं? माही, हाँ मैं तो कोई छोटी बच्ची हूँ ना। ईशानी, हाँ छोटी बच्ची नहीं है, पर छोटी बच्ची से कम भी नहीं है तू। माही और ईशानी की ये क्यूट नोकझोंक जारी थी, तभी ऑफिस में ऑलमोस्ट साइलेंस हो जाता है। ये देखकर ईशानी और माही की नजरें कुछ जूतों की आवाजों को देखने लग जाती हैं। रौनक जो एंट्री गेट से अंदर आ रहा था और उसके पीछे पीछे यूनिफॉर्म में 4 बॉडीगार्ड्स हाथों में राइफल लिए उसे फॉलो कर रहे थे। रौनक थोड़ा जल्दी में था, वो सबके ग्रीटिंग्स को इग्नोर करते हुए रॉयल साइट लिफ्ट की तरफ चला जाता है। सारी लड़कियों की नजर तब तक रौनक को देखती रही जब तक वो सबकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। ईशानी ये देखकर खुद से ही बोलती है, ये तो वही है ना जो कल मुझे। माही जो उसकी बातें सुनकर उसे बीच में ही इंटरप्ट करते हुए बोलती है, हाँ वही है जिसने तुम्हारी नींदें उड़ा रखी हैं, है ना? ईशानी जो खुद में कहीं गुम थी वो माही की बात सुनकर उस पर बोल देती है, हाँ वही। माही जिसे ये सुनकर जोर से हंसी आ जाती है, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है, ओहो। ईशानी जो अब जाकर अपने सेंस में आई थी वो होश में आते हुए कहती है, अरे वो मेरा दिमाग तेरी बातों पर नहीं था, इसलिए वो मैंने। माही उसे टीज करते हुए बोलती है, मेरी इशू के दिल दिमाग तो किसी और ने जब्त कर रखे हैं, है ना? ईशानी, चुप यार, कोई सुन लेगा। और हाँ सुन, मैं जा रही हूँ तेरे लिए ब्रेकफास्ट लाने, तो कल से कुछ खाई नहीं है। माही जो थोड़ा सैड होकर बोलती है, यार मेरा मन नहीं है। ईशानी प्लीज रहने दे। ईशानी उसे डांटते हुए कहती है, क्यों? अब तो सर भी नहीं आएंगे, तब क्या प्रॉब्लम है तुमको? माही, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्हें तो आना ही पड़ेगा ना, उन्हें मुझे डांटना जो है। ईशानी, ए पागल लड़की, ये क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें आदत हो गई उनकी डांट सुनने की, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उनकी डांट बहुत पसंद आ रही है? माही जो उससे थोड़ा चिढ़ते हुए बोलती है, भला डांट किसे अच्छी लगती है यार? ईशानी, तुझे नहीं पता, मैंने सुना है कार्तिक मल्होत्रा हमारे हैंडसम ओनर के पीछे अच्छी मॉडल्स भी फिदा हैं। बहुत सारे लोग उनकी एक अटेंशन के लिए उनकी डांट तक सुनने को तैयार रहते हैं। हो सकता है तुझे भी। माही उसे बीच में रोकते हुए बोलती है, प्लीज ईशानी, प्लीज इस तरह की मजाक भी मुझसे मत करना, मुझे उनका नाम तक सुनना पसंद नहीं है, सो इट्स बेटर कि तुम उनका नाम मेरे सामने मत लो। ईशानी उसे काम करते हुए कहती है, ओके काम डाउन, नहीं बोलूंगी मैं, ओके? लेकिन प्लीज कुछ खा ले, प्लीज। क्या कार्तिक मल्होत्रा का बिहेवियर माही के साथ कभी अच्छा हो पाएगा? क्या माही के दिल में हमेशा उनके लिए ऐसे ही नफरत रहेगी, या फिर आने वाली कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है? सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी स्टोरी विद सौम्या। माही जो टेंशन में कल से कुछ खाई नहीं थी और ना ही वो ढंग से सो पाई थी। ईशानी जो उसे डांटते हुए कहती है, अब तो तुझे कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा। माही तू कल से कुछ नहीं खाई है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ रही हूँ और कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। ये बोलकर ईशानी कैफेटेरिया में माही के लिए ब्रेकफास्ट लेने चली जाती है। वो हाथ में ब्रेकफास्ट का ट्रे लेकर आ ही रही थी, तभी उसके सामने कोई शख्स उसकी तरफ स्पीड से आ रहा था। ये देखते हुए ईशानी ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली।
ईशानी उस शख्स से ऑलमोस्ट लड़ने ही वाली थी, तभी दोनों ने अपने आप को कंट्रोल करके खुद को संभाल लिया। ईशानी, जिसकी आंखें उस शख्स के अचानक सामने आने से बंद हो गई थी, वो अपना हाथ भी अपने ट्रे से छोड़ने वाली थी, तभी उसके सामने खड़ा शख्स उसके हाथ पर अपना हाथ रख के ट्रे को ठीक करता है। ईशानी, जिसकी आंखें खुली तो सामने रौनक खड़ा उसे हल्का स्माइल करके देख रहा था। वो उसके हाथों में अपना हाथ हटाते हुए उसे देखकर उससे पूछता है, तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम इतना जंक फूड खाती होगी? ईशानी उसे थोड़ा क्वेश्चन भरी नजरों से देखती है और उससे पूछती है, और ऐसा क्यों? रौनक उससे कहता है, तुम्हारी फिगर इस बात का प्रूफ है कि तुम डाइटिंग करने वाली लड़की लगती हो। ईशानी अपनी आंखों से ट्रे की तरफ इशारा करते हुए रौनक से कहती है, ये मेरे लिए नहीं है, मेरी दोस्त के लिए है। वो कल से कुछ ठीक से खाई नहीं है, वो तो आज भी नहीं खाने वाली थी, लेकिन आज सर नहीं आ रहे हैं, ये सुनकर अभी वो नॉर्मल है। रौनक उसे बीच में ही रोकते हुए पूछता है, सर नहीं आएंगे? व्हाट डू यू मीन? किसने कहा तुमसे? ईशानी रौनक से कहती है, वो आते तो आपके साथ ही आते ना, और फिर वो आते तो पूरे ऑफिस में अनाउंसमेंट हो जाती, जगह जगह अफरा तफरी मच जाती, और फिर अब तो लेट भी हो गया है। रौनक उससे हल्का हंसते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, वो इस कंपनी के ओनर है, कोई एम्प्लॉय नहीं जो उन्हें टाइम से आना ज़रूरी है, और वो भला मेरे साथ क्यों आएंगे? और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर ने खुद मना किया था कि उनके आने की अनाउंसमेंट किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, इवन किसी को पता भी नहीं है कि वो ऑफिस में आने वाले हैं। ईशानी उसे थोड़ा अजीब तरीके से देखते हुए बोलती है, भला अपने ऑफिस में आने के लिए चोरी से आने की क्या जरूरत है? अगर बता देते तो बहुत लोग का भला हो जाता ना। रौनक तो उसे ऐसे बोलता हुआ सुनता है तो वो उसे क्वेश्चन भरी नजरों से देखने लगता है और अपनी आईब्रो उठा करके उससे पूछता है, इसका क्या मतलब है? ईशानी उससे कहती है, भला सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, और अगर उन्होंने किसी की गलती पकड़ ली तो फिर वो तो गया। रौनक उसे हंसते हुए बोलता है, इसीलिए सर ने मना किया है कि किसी को भी ना बताऊं कि वो इस ऑफिस में आने वाले हैं। ईशानी जब रौनक के मुंह से ये सुनती है कि वो आने वाले हैं तो वो जल्दी से रौनक के साइड से जाते हुए कहती है, ओह नो, मुझे जल्दी से माही को कुछ खिलाना पड़ेगा वरना वो फिर भूखी रह जाएगी। रौनक उसे मुड़कर देखता है और उसे स्माइल करके देखते हुए वो वहां से चला जाता है। ईशानी जल्दी जल्दी ट्रे माही के सामने करते हुए कहती है, जल्दी से खा ले। माही उससे पूछती है, क्यों, जल्दी क्यों है, और तू इतना हाँफ क्यों रही है, दौड़ते हुए आई हो क्या? ईशानी उससे जल्दी में बोलती है, बाद में बात करना, पहले जल्दी खाओ। माही को भूख भी लगी थी और फिर उसके फेवरेट डिशेस देखकर वो खाना स्टार्ट कर देती है। वो एक बाइट खाकर कहती है, तू भी कुछ खा ले शू, बहुत टेस्टी है। ईशानी उससे कहती है, हाँ मैं खा लूंगी, एक काम करो, तुम जल्दी से खा लो। उसकी नज़र एंट्री गेट पर ही टिकी हुई थी और माही से वो इस तरह बात कर रही थी जैसे वो माही की बातों पर ठीक से ध्यान ही ना दे रही हो। माही ये देखती है और कहती है, ओए किसकी राह देख रही है तू, एंट्री गेट पर कोई आने वाला है क्या? ईशानी उसे जल्दी जल्दी में मना करते हुए कहती है, नहीं वो तो बस मैं ऐसे ही, तू बिना बोले नहीं खा सकती क्या यार, जल्दी खाना। माही उससे थोड़ा अजीब तरीके से देखती है और उससे कहती है, अरे मैं कोई गेंडी थोड़ी ना हूँ, एक बार में पूरा थोड़ी ना ठूस लूंगी, खा तो रही हूँ। माही तीसरा बाइट अपने मुंह में जैसे ही डालती है, ईशानी ग्लास के विंडो से नीचे एंट्री गेट पर देखती है और वो उसके मुंह से निकल जाता है, ओह नो, शिट। माही जब ईशानी के मुंह से अपना नाम ऐसे सुनती है तो वो घबरा कर ईशानी से पूछती है, क्या हुआ ईशानी, सब ठीक है? और ये पूछते पूछते वो अपने चेयर से खड़े होकर ईशानी के पास जाने लगती है। ईशानी जब ये देखती है तो उसके पास दौड़ कर आती है और कहती है, कहाँ जा रही है, जल्दी खाओ, और यहीं पर बैठ कर खाओ, बिना कुछ बोले खाओ, और प्लीज जल्दी खा लो यार, प्लीज। तभी पीछे से एक बोल्ड लड़की की आवाज आती है, Who is माही हियर? माही जो उठकर उस लड़की को देखते हुए बोलती है, यस आई एम माही। वो लड़की जिसका नाम सेरेन था और वो दिखने में बहुत ही बोल्ड लग रही थी, माही से कहती है,
कम विथ मी। माही जो ईशानी को क्वेश्चन भरी नज़रों से देखती है कि मानो वो आंखों से ही उससे पूछ रही हो, अब क्या होने वाला है मेरे साथ। माही जल्दी जल्दी उस लड़की को फॉलो करने लगती है। वो ऑफिस के गेस्ट एरिया में जाती हैं, जहाँ मेनली रॉयल लोगों को आना ही अलाउड था। वहाँ से समंदर का नज़ारा साफ नज़र आ रहा था। वो बिल्डिंग के 25वें फ्लोर पर था, जिससे मुंबई की खूबसूरत सिटी वहाँ से साफ नज़र आ रही थी। सेलिन माही को एक बड़े से कैबिन में ले जाती है और वो अपने ब्लूटूथ पर किसी से कहती है, सर वो आ गई है। माही जो ये सुनती है तो वो डरते डरते खुद से बोलती है, नहीं 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 माही, वो तो नहीं आने वाले थे ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो नहीं आएंगे, ये ज़रूर कोई और होगा। और ये सोचते हुए वो अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लेती है और अपने हाथों को अपने नेल से चुभाने लगती है। माही अक्सर ऐसा करती थी जब उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। कौन आने वाला था और क्या माही जो सोच रही है, क्या वो सच होने वाला है? आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में। सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी। अब तक हमने देखा माही को सेलिन नाम की लड़की ऑफिस के गेस्ट एरिया में लेकर आती है, जहाँ पर मेनली रॉयल लोगों को आना ही अलाउड था। आते हैं ना तो यहाँ के हर एम्प्लॉय डर कर भगवान का नाम जपने लगता है। कोई इतना रूड और इतना, मुझे तो कभी कभी ना वो इंसान ही नहीं लगते। ऐसा लगता है कोई डेविल, कोई शैतान आ गए। आखिर इशारों में स्माइल करते हुए
उसे शांत रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन माही तो मानो अपनी पुरानी भड़ास उस पर निकाल रही थी। वो तभी काउच से खड़ा होकर के जाने लगता है। माही जो ये देखकर अपनी बात खत्म करते हुए रुक जाती है। अखिल जो माही के ठीक पीछे देख रहा था और फिर वो माही को झूठी स्माइल पास करके कहता है, सॉरी माही, आई वॉज टोल्ड टू डू दिस, मुझे ये करना पड़ा। और ये बोलकर वो उसे थोड़ा सैड होकर देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। माही जो अब तक ये समझ नहीं पाई थी कि आखिर हुआ क्या है, वो यही सब सोचते सोचते काउच से उठने लगती है तो पीछे से किसी के गला साफ करने की आवाज़ आती है। माही जिसको ये आवाज़ कुछ पहचानी पहचानी सी लगी थी और मानो वो इस आवाज़ को पहचान ही गई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ करके देखे कि आखिर पीछे है कौन। कौन था पीछे माही के? क्या जो वो सोच रही थी वो सच होने वाला था? क्या कार्तिक मल्होत्रा उसके पीछे उसका इंतजार कर रहे सब सुन रहे थे? आइए जानते हैं उसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी। अब तक हमने देखा कैसे माही अखिल से कार्तिक मल्होत्रा के बारे में बहुत सारी बुराई कर रही थी। वो अपनी सारी भड़ास निकालना चाहती थी। जो भी वो कार्तिक मल्होत्रा के बारे में सोचती थी उसे मन कर रहा था आज वो सब कुछ बता दे। अब आगे माही जो वो थोड़ी सी आवाज़ सुनकर उस आवाज़ को पहचान गई थी और उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो पीछे मुड़कर देखे कि उसके पीछे कौन खड़ा है, पर फिर भी वो जैसे ही हिम्मत करके पीछे मुड़ती है वो किसी स्ट्रॉन्ग से बॉडी से जाकर टकरा जाती है। वो खुद को संभाल कर जब खड़ी होती है तो उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था, मानो उसे इतना डर लग रहा था। उसने बिना उस शख्स का चेहरा देखे उसकी फ्रेग्रेंस से ही उसे पहचान लिया था। वो अपने सर झुकाए पीछे की तरफ होने लगती है और 3-4 कदम में ही वो पीछे रखे काउच से जाकर लड़ जाती है। जब वो हिम्मत करके अपनी नज़रें उठाती है तो सामने ब्लैक शर्ट ग्रे पैंट में वो आदमी उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। माही जब हिम्मत करके अपनी नज़रें थोड़ा और उठाकर देखती है तो सामने कार्तिक मल्होत्रा अपनी डेविल स्माइल के साथ उसकी तरफ झुकते हुए कहते हैं, क्रूल, इमोशनलेस, और क्या कहा था, या रोबोट, एंड वो लास्ट वाला वॉज माई फेवरेट, डेविल। तुम्हें पता भी है डेविल क्या होता है? चलो आज तुम्हें समझाता हूँ डेविल का मतलब क्या होता है। माही काउच और कार्तिक के बीच मानो फंस सी गई थी। वो जल्दी से साइड से भागते हुए कार्तिक से दूर जाने की कोशिश करती है तो कार्तिक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, कहाँ जा रही है मिस शेफ? आज कॉफ़ी भी नहीं पिलाया आपने? आखिर शेफ हैं आप। माही काउच और कार्तिक के बीच फंसी गई थी। वो जल्दी से साइड से भागने की कोशिश करती है तो कार्तिक उसे अपने हाथ से पकड़कर फिर से वहीं पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उससे कहते हैं, कहाँ जा रही है मिस शेफ? आज कॉफ़ी नहीं मिलेगी मुझे आपके हाथ की। माही जो अपना सर झुकाए, सॉरी सर, वो मुझे नहीं पता था कि, वो ये बोलती ही है। तभी कार्तिक हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे ऑफिस में मेरे बारे में बुराई करोगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा? माही डरते डरते कहती है, आपको कैसे पता चला मैं क्या बोल रही थी? कार्तिक अपनी स्लीव्स रोल करते हुए आराम से काउच पर जाकर बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं, ये मेरा ऑफिस है, और तुम पर तो स्पेशली नजर रहती है मेरी। माही जो काउच के पीछे खड़ी कार्तिक को गुस्से से देख रही थी। कार्तिक उसे अपने सामने बुलाकर कहते हैं, जो भी एक्सप्रेशन देना है मेरे सामने आकर दो। माही जो इस वक्त मन में ही सोच रही थी, क्या इनके पीछे भी आंखें लगी
मल्होत्रा उसके पास जाते हुए कहते हैं, मुझे 5 मिनट में कॉफ़ी मेरे केबिन में चाहिए। गॉट इट? ज़रूरत है मेरी। अब तक हमने देखा माही जो बुक शेल्फ के पास खड़ी
कार्तिक और अखिल की कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। अखिल ने अब तक उसे नोटिस नहीं किया था। वो जैसे ही कार्तिक मल्होत्रा की कॉफ़ी लेने वाला था, कार्तिक उसे अपने हाथ में लेते हुए कॉफ़ी का एक सिप लेते हैं और उसे थोड़ा जोर से डांटते हुए कहते हैं, सोचना भी मत, इट वॉज माइन। अब आगे अखिल जो अपने भाई को एक कॉफ़ी के लिए इतना गुस्सा करता हुआ देखता है तो अपने चेयर से खड़ा होते हुए लगभग पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या भाई, एक कॉफ़ी के लिए आप मुझे। वो आगे कुछ बोलता ही है कि तभी उसकी नज़र माही पर जाकर ठहर जाती है। वो कुछ सोचता है और फिर कार्तिक की तरफ देखता है। कार्तिक जो अखिल को नोटिस करता है तो उसे ऑलमोस्ट डांटते हुए बोलता है, कुछ काम था तुम्हें? अगर नहीं तो फिर यू कैन लीव फ्रॉम हियर। पर अखिल का तो मानो कुछ और ही इंटेंशन था। वो अपने भाई को थोड़ा टीज करने के मूड में था। वो अपने भाई को देखता है और फिर एक नज़र माही पर डालता है और फिर अपने भाई से कहता है, ओह तो इसलिए चाहते हैं आप मैं यहाँ से चला जाऊँ? वेल, आप दोनों को डिस्टर्ब करने का कोई इंटेंशन था नहीं मेरा। कार्तिक जो उसे घूर कर देख रहे थे, लेकिन तभी माही बोल देती है, नहीं सर, वो सर ने कॉफ़ी बनाने के लिए। वो जैसे ही कॉफ़ी का नाम लेती है अखिल जोर से बोलता है, ओह कॉफ़ी, दैट्स व्हाई। भाई आप इतना पॉजिटिव हो रहे थे इस कॉफ़ी के लिए? वही तो मैं सोचूं इस कॉफ़ी में ऐसा क्या है? वेल, बारिश का मौसम, गरम गरम कॉफ़ी और आप दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। हाउ अमेजिंग। वेल, मैं आप लोग को और डिस्टर्ब नहीं करूँगा। यू बोथ गाइज कंटिन्यू, ओके? आई एम लीविंग। ओके भाई, आई एम लीविंग। वो ये बोलते हुए हंसता हुआ वहाँ से भाग जाता है। कार्तिक और माही के बीच ये ऑकवर्ड सा सिनेरियो बनाकर वो वहाँ से चला जाता है। माही जो अभी तक बुक शेल्फ के पास ही खड़ी थी और कार्तिक लैपे में कुछ काम कर रहे थे और कॉफ़ी का सिप ले रहे थे, तभी दोनों की नज़र एक बार एक दूसरे की तरफ चली जाती है और गलती से ही सही लेकिन दोनों के बीच एक आई कांटेक्ट बन जाता है जो शायद दोनों को थोड़ा अनकंफर्ट कर रहा था। कार्तिक फिर से अपने लैपी में काम करते हुए माही से बोलते हैं, तुम्हें और कोई काम नहीं है? माही जो खुश होते हुए बोलती है, नहीं सर, तो मैं जाऊं? कार्तिक उसे बोलते हैं और वो वहाँ से ऑलमोस्ट जाने ही वाली थी, तभी कार्तिक का मूड शायद थोड़ा चेंज हो गया था और वो उसे रोकते हुए बोलते हैं, वेट, यू शुड नॉट गो, इधर आओ। वो उसे अपने पास बुलाते हैं। माही जो उतने ही देर में अपने भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी, थैंक यू कान्हा जी, आपने बचा लिया आज फिर से। वो खुश होते वहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसका मूड फिर से खराब हो जाता है। फिर वो अंदर ही अंदर मन में कान्हा जी से बोलती है, क्या कान्हा जी, आपने फिर से हमें परेशान कर दिया ना? आप हमें खुश क्यों नहीं देखना चाहते हैं? और वो ये सब सोचते सोचते कार्तिक के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कार्तिक से बोलती है, सर बताइए, कोई काम है? कार्तिक अपने लैपी में ही काम करते हुए से बोलते हैं, नहीं। माही जो अपने मन में सोचती है, अगर काम नहीं था तो फिर बुलाया क्यों? कार्तिक उससे बोलते हैं, चुपचाप से यहीं बैठी रहो। माही जो जिसको क्वेश्चन तो करना था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, वो शांति से वहीं बैठकर अपने ब्रेसलेट से खेलने लगती है। कार्तिक मल्होत्रा के कानों में जब उसके ब्रेसलेट की आवाज जाती है तो उसे घूरते हुए बोलते हैं, क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो? माही जो अपना सिर ना में हिलाती है और डरते डरते बोलती है, सॉरी सर, पर मैंने क्या किया? उसे अब तक ये बात समझ ही नहीं आई थी कि कार्तिक ने उसे डांटा क्यों था। तभी कार्तिक मल्होत्रा का फोन रिंग होता है। कार्तिक जब अपने फोन देखते हैं तो उस पर रौनक नाम फ्लैश हो रहा था। वो रिसीव करते हुए बोलते हैं, दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर वो कैलाश रायचंद का पता मिल गया है, आप कहें तो उसे। तभी बीच में कार्तिक उसकी बात काटते हुए बोलते हैं, तुम लोग वहाँ पहुँचो, मैं उसे पर्सनली डील करना चाहता हूँ। आखिर मैं भी तो देखूँ इतनी हिम्मत उसमें आई कहाँ से, और अगर इतनी बड़ी हिम्मत आ ही गई है तो ही हैज़ टू सफ़र। उसे पता होना चाहिए इसने किससे पंगा लिया है। कार्तिक मल्होत्रा से खुद डील करेगा। ऐसा क्या किया था कैलाश रायचंद ने, जानिए इससे नेक्स्ट एपिसोड में, और सुनते रहिए तू ज़रूरत है मेरी। रौनक ये सुनकर उधर से बोलता है, ओके सर, एज यू से। कार्तिक मल्होत्रा अपना लैपी बंद करके वहाँ से जाने लगते हैं।
तो माही अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। चलो अगर ये यहाँ से चले गए तो मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगी और फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी, प्लीज। वो ये सब सोच ही रही थी कि कार्तिक दोबारा वापस आते हुए उसके चेयर को अपनी तरफ घुमाते हुए उसकी तरफ थोड़ा बेंड होकर बोलते हैं, सोचना भी मत, जब तक मैं यहाँ ना आ जाऊँ यहाँ से हिलने की भी मत सोचना, समझी तुम? जैसे मैं यहाँ पर आऊँ तो मुझे इस कैबिन में चाहिए। माही जो अभी उनको शौक के नज़र से देख रही थी, जैसे मान लो वो सोच रही हो आखिर इन्हें मेरे मन की बात समझ कैसे आती है, ऐसा कौन सा स्पीकर लगा इनके कान में। वो डरते डरते ओके सर बोलती है। कार्तिक वहां से चले जाते हैं और माही एक बार फिर बेचारी पूरे कैबिन में अकेले हो गई थी और अब तो वो कुछ छू भी नहीं सकती थी क्योंकि कार्तिक मल्होत्रा ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया था। वो इधर उधर बारिश को देखती तो कभी गाना गाने लगती और ऐसे ही करके वो टाइम पास कर रही थी और बैठे बैठे वो सोफे पर जाकर सो जाती है। उसे कोई खबर नहीं था कि वो कहाँ पर है, लेकिन उसे बड़ी प्यारी नींद आ गई थी। शाम का वक्त, कार्तिक मल्होत्रा अपने कैबिन में एंटर करते हुए माही को ढूंढने लगते हैं। माही उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर वो अपने कैबिन में लगे एक मिरर से देखते हैं तो माही सोफा पर सो रही थी। कार्तिक मल्होत्रा का चेहरा बिल्कुल गुस्से में नजर आ रहा था। वो अपना कोट एक काउच पर फेंकते हैं और माही की तरफ जाते हुए अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हैं। वो नीचे बैठते हुए माही के थोड़ा क्लोज जाते हुए उसे जगाने ही वाले थे, लेकिन तभी उनकी नज़र माही के चेहरे पर ठहर जाती है। माही जिसका बाल उसके चेहरे पर आ रहा था और बाकी बाल काउच पर फैला हुआ था, वो इस वक्त किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी जिसे दुनिया से कोई परवाह नहीं, किसी बात का कोई खबर नहीं था उसे। वो सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि कार्तिक मल्होत्रा का स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन भी अब नॉर्मल हो रहा था और वो देखते देखते उसे स्माइल करने लगते हैं। पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि ये स्पाई नहीं हो सकती, लेकिन फिर उनका दिमाग उनके सेंस में आता है और फिर वो स्ट्रिक्ट होते हुए उससे दूर जाकर चिल्लाते हुए बोलते हैं, माही, हे यू, यहाँ पर तुम सोने के लिए आई हो? इट्स माई ऑफिस, हेलो आई एम टॉकिंग टू यू माही। वो जोर से चिल्लाते हैं और माही हड़बड़ा कर उठती है। हाँ क्या हो गया? क्या हो गया? हेलो क्या हो गया? वो जब सामने कार्तिक को पाती है तो मानो उसका तो दिल जोर से धड़कता है। वो जल्दी से खड़े होकर अपने बाल ठीक करने लगती है और अपनी आंखें रगड़ते हुए बोलती है, सॉरी सर, वो नींद आ गई थी मुझे। कार्तिक को उसकी बात पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसे डांटना नहीं चाहते थे। वो उसे दूर जाते हुए कहते हैं, आई नीड कॉफी। क्या वो माही को इसके लिए डांटने वाले थे या फिर उनका इंटेंशन चेंज हो गया था? आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी। अब तक हमने देखा माही जो कैबिन में अकेले होने की वजह से सो गई थी। कार्तिक मल्होत्रा शाम को जब कैबिन में एंटर करते हैं तो वो बहुत गुस्से में थे। वो माही को नहीं पाते तो उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। फिर उनकी नज़र माही पर जाती है जो सोफे पर आराम से किसी बच्चे की तरह सो रही थी। वो उसके पास उसे डांटने तो जाते हैं पर उसे डांट नहीं पाते। वो उसे जगाते हुए उसे कॉफ़ी मांगते हैं। माही जो हड़बड़ाकर अपने बॉस को जब देखती है तो वो बहुत नर्वस हो जाती है और वो अपना बाल ठीक करके किचन की तरफ कॉफ़ी बनाने चली जाती है। अब आगे कार्तिक जो अपने चेयर पर बैठे हुए थे वो अपनी आंखों को बंद करके अपने फोरहेड को रब कर रहे थे। वो इस वक्त बहुत गुस्से में थे जिसकी वजह से उनके सर की वेन्स भी उभर आई थी। उनका चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया था। माही जो अपने लंबे घुंघराले बालों का बन बनाकर कॉफी प्रिपेयर करके कार्तिक के पास आती है। कार्तिक जो अभी भी अपनी उंगलियों से अपने हेड को रब कर रहे थे, मानो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। कार्तिक को ऐसे देखकर वो और ज़्यादा डर जाती है। माही जो पहले से ही बहुत घबराई हुई थी क्योंकि कार्तिक ने उसे सोता हुआ देख लिया था। वो हाथ में कॉफ़ी लेकर बस उन्हीं को देख रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कार्तिक से कुछ बोल पाए। तभी उसके छोटे से दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचते हुए मन में ही बोलती है, एक काम करती हूँ, ये कॉफ़ी धीरे से यहाँ रख कर मैं बालकनी साइड में चली जाती हूँ। हाँ ये सही रहेगा। और वो धीरे से कॉफ़ी रख कर वहाँ से जाने की होती है
तभी कार्तिक अपनी आंखें खोलते हुए उससे बोलते हैं, इससे पहले कि मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जस्ट गेट ऑफ फ्रॉम हियर। माही को कार्तिक से इतने अच्छे टोन में बात करने की उम्मीद